हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे मेमोरीज का। कल हमने जो किया था दैट वाज अबाउट रोम। आज हम जो करेंगे वो रैम के बारे में है। स्टार्टिंग विद द डायग्राम, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मेमोरीज हैं वो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी है फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई, तो भी जो कंटेंट्स हैं वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है अगर हमारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो कंटेंट्स भी जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? रैम। दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे रैम के अंदर हम रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। Random access memory is a form of computer data storage. It takes the form of integrated circuits that allow stored data to be accessed in any order. बेटा इसका ये मतलब है कि हम कहीं से भी कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम का मतलब ही यही होता है फ्रॉम एनीवेयर। अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करे तो वो सीरियल एक्सेस होता है। अगर पहले के बाद 10वां कर दिया या स्टार्ट ही आपने 11वें से किया है तो दैट इज रैंडम एक्सेस। इसके अंदर जो भी हम डेटा एक्सेस करते हैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं फॉलो किया जाता। इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। RAM is often associated with volatile types of memory where its stored information is lost if the power is removed. अगर इलेक्ट्रिक करंट चला गया है तो कंटेंट्स भी जो हैं खत्म हो जाते हैं। RAM typically resides on memory modules. A RAM memory chip is an integrated circuit made of millions of transistors and capacitors. जो RAM memory है ये कौन से गैजेट से या कौन से डिवाइसेस से बनी हुई है? जो यहाँ पे सर्किट्स बने हुए हैं उसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स इन्वॉल्व हैं। बेटा जो हमारे पास रैम है वो दो तरह की होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक। बेटा वैसे स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डायनेमिक होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। एक बार मैं पढ़ती हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। इन स्टैटिक रैम अ बिट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग द स्टेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। बेटा फ्लिप फ्लॉप फिर आप आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे। दिस फॉर्म ऑफ रैम इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस but is generally faster and requires less power than DRAM, and in modern computers is often used as cache memory for the CPU. बेटा जो स्टैटिक रैम है इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं गेट्स वो हैं फ्लिप फ्लॉप्स। जो ये चीज़ है इसको एक्सपेंसिव बनाती है, लेकिन इससे जो डेटा की मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बेटा स्टैटिक रैम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ नहीं होती। बेटा एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। बेटा जब भी हम देखो कैश मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बेटा एक साइकिल जा रहा है और एक कार जा रही है। साइकिल वाला कार की स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड से तो उसकी अपनी स्पीड होती है कीबोर्ड की, और जो प्रोसेसर होता है जहाँ पे डेटा जा रहा है उसकी अलग स्पीड होती है। इन दोनों डिवाइसेस की स्पीड आपस में मैच नहीं करती। एक साइकिल है तो एक कार है, तो बीच में हमारे को कोई ना कोई डिवाइस ऐसा लगाना पड़ता है कि वो दोनों की स्पीड के साथ कंपैटिबल हो। इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ एंटर कर रहे हैं
प्रोसेसर में जाने से पहले वो हम एक पर्टिकुलर मेमोरी में भेजते हैं, दैट इज़ नोन एज द कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी की स्पीड और जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो सेम होती है। तभी जब भी हम डेटा एंटर करेंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले वो कैश मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा। कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी एंड इट्स स्पीड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द प्रोसेसर। तो कैश मेमोरी क्या है? इट इज़ नथिंग बट SRAM या स्टैटिक रैम, क्योंकि ये फास्ट है, फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई है। एक्सपेंसिव है, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती। Dynamic RAM stores a bit of data using a transistor and a capacitor pair which together comprise a memory cell. मेमोरी सेल जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं वो किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। इन दोनों चीज़ों से, इस पेयर से जो हमारा सेल क्रिएट होता है दैट इज़ द मेमोरी सेल, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ और है, यहाँ पे जो DRAM है, यहाँ पे द कंटेंट्स दे नीड रिफ्रेशिंग आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 मिलीसेकेंड्स। बेटा ये बहुत ही सस्ता है और DRAM हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होती है। जो भी हम डेटा पहले डालते हैं तो वो DRAM में स्टोर होता है। यहाँ पे डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? फ्रेश होता है, नया। रिफ्रेश उसको दोबारा नया करना। बेटा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दीवार है, दीवार के ऊपर पानी से A लिखते हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली उसको A पानी से लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ तो अल्टीमेटली वो एरिया आपका गीला हो जाएगा और A आपको दीवार पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ होती है रिफ्रेशिंग। हमारे को इसके अंदर रिफ्रेश बार बार कंटेंट्स करने पड़ते हैं तो ही ये हमारे को विजिबल होते हैं। बेटा ये दो मेमोरीज हैं, रैम और सैम, तो इनके डिफरेंसेस मैंने आउटलाइन किए हुए हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। RAM is considered random access because you can access any memory cell directly if you know the row and column that intersect that cell। ये बेटा RAM का डायग्राम है। रैम जो है कंप्यूटर में इस तरह से नज़र आती है। ये पूरी की पूरी स्टिक हम मदरबोर्ड पे फिक्स कर सकते हैं। हम इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? रैम की कैपेसिटी को एक और स्टिक लगा दो, ठीक है ना। जितने स्लॉट्स हैं उतनी स्टिक्स आप लगा सकते हो और मेमोरी इंक्रीज हो सकती है। ऑपोजिट ऑफ रैम इज सैम। ये सैम के सीरियल एक्सेस। रैंडम का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर में, कहीं से कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो करते फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन सैम सीरियल एक्सेस का मतलब है सीरियल वाइज हम डेटा एक्सेस करेंगे। पहले नंबर 1 का आएगा, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। SAM stores data as series of memory cells that can only be accessed sequentially। यानी कि जैसे कि हम कैसेट के अंदर अगर सॉन्ग्स डालते हैं तो उनको सुनेंगे तो पहला गाना बजेगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। ये होता है बेटा सीरियल एक्सेस। If the data is not in the current location, each memory cell is checked until the needed data is found। क्योंकि बेटा हर एक ये सीरियल वाइज चलेगा, ये हर एक सेल को चेक करता है जब तक हमारे को वो पर्टिकुलर कंटेंट्स नहीं मिलते। अगर सपोज आपके पास कंटेंट नंबर 10 आपको चाहिए तो ये पहले 9 कंटेंट्स को चेक करेगा, उसके बाद 10th को लेकर आपके सामने डिस्प्ले करेगा। SAM works very well for memory buffers where the data is normally stored in the order in which it will be used। बेटा बफर क्या होता है? बफर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। जो भी हमने डेटा स्टोर करना है वो हम इसके यूज से बफर में स्टोर करते हैं। यानी कि पहले जो डेटा चाहिए उसको पहले डाल दिया, नेक्स्ट जो डेटा चाहिए उसको सेकंड उसमें डाल दिया, तो जो डेटा एक्सेस होगा वो सीरियल वाइज ही एक्सेस होगा। DRAM, a memory chip, is an integrated circuit made of millions of transistors and capacitors। ये मैंने अभी पहले भी आपको स्लाइड में बताया है कि DRAM जो है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। A transistor and capacitor are paired to create a memory cell which represents a single bit of data। ये एक उसमें stored है with IC having a transistor and a capacitor। ये अगले में, फिर अगले में,
हर एक बिट के लिए एक पर्टिकुलर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर होता है। एक बेटा एस डी रैम होती है, इट इज सिंक्रोनस डी रैम। इट इज अ जेनेरिक नेम फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट आर सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक स्पीड दैट द माइक्रोप्रोसेसर इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर। इसका मतलब होता है ये जो एस डी रैम है इसकी स्पीड और जो प्रोसेसर की स्पीड है वो इन सिंक्रोनाइजेशन होती है, यानी कि तालमेल में होती है। This tends to increase the number of instructions that the processor can perform in a given time. यानी कि जो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा इट विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द एस डी रैम। अगर इसकी और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड सेम है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा एग्जीक्यूट होती हैं। एक है बेटा ई डी रैम। इट इज़ एनहेंस्ड dynamic random access memory. It is dynamic random access memory that includes a small amount of static RAM. बेटा ये ED RAM है, ये हमारा प्रोसेसर है, इसके साथ जो है वो SRAM होती है। SRAM हो गई या कैश मेमोरी हो गई, एक ही बात है। It includes SRAM inside a larger amount of DRAM so that many memory accesses will be to the faster SRAM. EDRAM is sometimes used as L1 and L2 memory and together with enhanced synchronous dynamic DRAM is known as cached DRAM. बेटा ये जो EDRAM हो गई या SRAM हो गई या कैश मेमोरी एक ही बात है। It lies closest to the processor. इसकी स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड दोनों की स्पीड सिंक्रोनस मोड में होती है, यानी कि तालमेल में होती है, दोनों की स्पीड सेम होती है। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के अंदर जाएंगी, एग्जीक्यूट होंगी, वापस डेटा इधर स्टोर होगा। डेटा दैट हैज बीन लोडेड इनटू एसरैम पार्ट ऑफ द ईडी रैम कैन बी एक्सेस्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर इन 15 नैनोसेकंड्स। इफ डेटा इज नॉट इन एसडी रैम it can be accessed in 35 nanoseconds from DRAM part of the EDRAM। यानी कि जो SRAM है वो स्पीड को फास्ट कर देती है। तो यहाँ पे आप देखो 20 नैनोसेकंड्स का फर्क आ जाता है और स्लो हो जाता है अगर वो DRAM में होती है। SRAM तभी हम कहते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये फास्ट होती है। In static RAM, a form of flip-flop holds each bit of memory. A flip-flop for memory cell takes 4 or 6 transistors along with some wiring, but never has to be refreshed. ये बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि SRAM के अंदर कंटेंट्स को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन DRAM के अंदर ज़रूरत होती है। डायनेमिक रैम के अंदर द कंटेंट्स they need a refreshing after a gap of every 2 milliseconds. This makes static RAM significantly faster than dynamic RAM. However, because it has more parts, a static memory cell takes up a lot of more space on a chip than a dynamic memory cell. बेटा इसकी स्पेस ज़्यादा ये ऑक्यूपाई करता है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप के साथ ये रखता है डेटा को, यानी कि बिट्स के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो बिट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन डी रैम के अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है, उसका साइज छोटा होता है फ्लिप फ्लॉप से। Therefore you get less memory per chip and that makes static RAM a lot more expensive. Static RAM is fast and expensive and dynamic RAM is less expensive and slower. So static RAM is used to create the CPU's speed sensitive cache, while dynamic RAM forms the larger system RAM space. बेटा कंप्यूटर में जो हम कहते हैं ना हमारे पास इतने GB रैम है, बेसिकली वो डी रैम होती है, डायनेमिक रैम। क्योंकि ये सस्ती होती है इसलिए इसकी कैपेसिटी हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एस रैम महंगी होती है तो इसलिए इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। एस रैम इज़ बेसिकली कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की स्पीड प्रोसेसर के स्पीड के बराबर होती है। Static RAM costs more, dynamic RAM costs less. Memory is faster,
यहाँ पे ये मेमोरी जो है वो स्लोअर है। स्टैटिक रैम इज ऑफन यूज टू इम्प्लीमेंट कैश मेमोरीज, यानी कि एस रैम इज नथिंग बट कैश, रिक्वायर्स लेस फिजिकल स्पेस मेकिंग इट आइडियल फॉर लार्जर कैपेसिटी मेमोरीज, क्योंकि सस्ती है। मैक्सिमम जो है कंप्यूटर्स के अंदर डी रैम यूज होती है। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। आई होप आपको सब समझ में आ गया। ऑल द क्वेरीज आर वेलकम। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या डाउट है, प्लीज़ मेरे को आप मेल कर सकते हैं या इनबॉक्स में आप छोड़ सकते हैं।